या समझ लीजिए कि बैटरी का अक्रॉस वोल्टेज, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देगा और इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको पता करना है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यहां करंट आपको दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है मान लीजिए 2 एम्पियर। मैं डाटा बहुत यूज कर रहा हूं जो कि एकदम कैलकुलेशन बहुत इजी हो। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इतना इजी कैलकुलेशन देगा नहीं। ये 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। ओके, ये मान लीजिए V1, V2 और V3, ये रीडिंग आपको पता करना है। इसके आगे हम लोग इधर जितना भी क्वेश्चंस देख रहे थे सब में बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ रहता था। अब तो बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए कह रहा है, तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। V2 का रीडिंग क्या हो जाएगा? V2 का रीडिंग I इंटू आर। V2 का रीडिंग इधर देखो, राइट, V2 इज इक्वल टू I इंटू आर। यहां का R कितना है? 4 है। I कितना है? I 2 है। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। V3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। I हमको पता है 2 एम्पियर, यहां पर भी होगा 2 एम्पियर, यहां पर भी होगा 2 एम्पियर। सो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 वोल्ट। यूनिट देना बहुत जरूरी है। नाउ V1 का वैल्यू क्या होगा? V1 पूछ रहा है। V1 क्या हो जाएगा? V2 प्लस V3 हो जाएगा। V1 इक्वल टू V2 प्लस V3। सो योर V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3, यानी 8 प्लस 6 दैट इज 14 वोल्ट। ठीक है, सो नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको V1, V2, V3 पता करना है। यहां पर 6 एम्पियर करंट दिया हुआ है, ये 4 ओम, ये 3 और 6 है। और ऑल्सो फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ऑल्सो फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ये सवाल है। ठीक है, तो पहले तो ये 6 एम्पियर इधर आ गया। अब ये 6 एम्पियर इधर मान लेते हैं ए करंट चला गया, तो इधर कितना जाएगा? ये 6 एम्पियर है, यहां से तो 6 एम्पियर पार हुआ, लेकिन 6 एम्पियर यहां बटेगा और चूंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो बराबर बटेगा नहीं। तो यहां 6 एम्पियर आया और 6 एम्पियर आके बटा इधर। करंट रेजिस्टेंस में ही बटेगा, वोल्टेज की तरफ करंट नहीं जाएगा। जहां वोल्ट मीटर है उस साइड में बोलोगे सर इधर भी तो करंट आएगा, नहीं इधर नहीं आएगा भाई। वोल्ट मीटर की तरफ करंट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वोल्ट मीटर की तरफ कितना करंट जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? वोल्ट मीटर की तरफ करंट 0। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? बताए हैं एक बार पहले, ठीक है, याद रखोगे। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी। तो इधर तो करंट नहीं गया, ठीक है, और इधर भी नहीं जाएगा। यहां पर आया 6 एम्पियर करंट, ये सारा चला गया क्योंकि इधर कुछ नहीं गया। यहां पर आया तो यहां पर भी वोल्ट मीटर की तरफ नहीं गया। यहां पर करंट गया इधर ए, और तो इधर कितना जाएगा? 6 माइनस ए। और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। तो यानी a इंटू 3, इसका वोल्टेज कितना होगा? a इंटू 3। तो a इंटू 3
must be equal to 6 minus a into 6. 6 minus a into 6. So multiply करने से 3a is equal to 36 minus 6a. इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3a plus 6a क्या हो जाएगा? 9a is equal to 36. यानी a is equal to कितना हो जाएगा? 36 by 9 4 एम्पियर. तो इधर से चला गया 4 एम्पियर और इधर से 6 माइनस 4 कितना चला जाएगा? 2 एम्पियर. तो इधर से चला गया 6 एम्पियर और इधर से आ गया 4 एम्पियर. इधर से आ गया 4 एम्पियर और इधर से आया 2 एम्पियर. अब हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, मेरा V2 निकल जाएगा. V2 कितना हो जाएगा? I इंटू आर. सो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I इंटू आर. I इंटू आर. तो यहां का करंट कितना है? 6 एम्पियर और R कितना है? 4. तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 4 बराबर 24 वोल्ट. ठीक है, फिर आते हैं V3. अब V3 निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि यहां 4 इंटू 3 ये भी ऑप्शन मेरे पास है और पैरेलली जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा, या फिर हम 6 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि पैरेलली है. तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका भी वोल्टेज होगा. जो यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा वही इसका भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा. तो यहां पर करंट कितना है? 2 और रेजिस्टेंस है 6. तो 2 इंटू 6 करिए तो आपको निकल जाएगा V3, या 3 इंटू 4 करिए. पैरेलली है तो दोनों का ड्रॉप बराबर होना है. तो V3 का वैल्यू क्या निकल जाएगा? V3 का वैल्यू निकल जाएगा 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 12. और यूनिट देना बहुत जरूरी है. ठीक है, और V2 प्लस V3 यहां का पोटेंशियल ड्रॉप और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वही यहां का बैटरी का वही उतना ही करंट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा. ठीक है, तो ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V1 निकालने के लिए बोल रहा है. बैटरी कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, यूज हो रहा है, बैटरी का कितना वोल्टेज अभी यूज हो रहा है, तो ये बताएगा V1. तो V1 का वैल्यू क्या लिख देंगे? V1 का वैल्यू V2 प्लस V3. वेरी गुड. V2 प्लस V3 दैट इज गोइंग टू बी 24 प्लस 12. 24 प्लस 12 दैट इज 36 वोल्ट. फाइन, चलो लिख लो. मोस्ट माने एक न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि जो हम लोग स्विच यूज करते हैं इसको सीरीज में ही यूज किया जाता है. मान लो ये बल्ब है, तो क्वेश्चन है कि व्हाई इलेक्ट्रिक स्विचेस आर यूज्ड इन सीरीज. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? अब इसको ऑफ कर देंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा और ऑन कर देंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा. स्विच का तो यही पर्पस है ना, ऑफ ऑन करना. स्विच का पर्पस क्या है? ऑफ ऑन करना. तो ऑफ करने से ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहां से करंट जाएगा नहीं, और ऑन कर देने से करंट चला जाएगा. तो और अगर मैं इस बल्ब में स्विच को अगर पैरेलल लगा दिया, ठीक है, तो स्विच का अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, स्विच का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो क्या होगा? यहां से जब कोई करंट आएगा तो कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, तो बल्ब ऑफ होगा. इसको ऑफ कर दिए. जब इसको ऑफ करेंगे तो सारा करंट उधर से चला जाएगा. ध्यान से देखिए, ऑफ किए, हमको क्या करना था? इसको बंद करना था ना, लेकिन ऑफ करेंगे ना तो सारा करंट उधर से बल्ब और तेज जलना शुरू कर देगा. बल्ब पहले से तेज जलना शुरू कर रहा. मान लो यहां पर आई आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, जैसे ऑफ कर देंगे तो 10 का 10 पूरा उधर से पार हो जाएगा. ठीक है, और ऑन करने जाएंगे, मान लो जैसे ऑन करेंगे, ऑन कर दिए तो ज्यादातर करंट तो इधर से पास हो जाएगा, कुछ उधर से पास होगा. यानी जब ऑन करेंगे तो जलेगा, लेकिन बहुत धीमा जलेगा. मान लो 10 एम्पियर से अब जैसे ऑन कर दिए तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. इसका रेजिस्टेंस बहुत, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उस पर करंट उतना ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उसका करंट उतना. तो बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो बल्ब की तरफ करंट कम जाएगा. मान लो 1 एम्पियर चला गया, मान लो 1 एम्पियर चला गया तो 9 एम्पियर तो इधर चला गया. तो जब ऑन किए तो जला तो, लेकिन बहुत बहुत कम जला. ठीक है, तो ऑन किए प्रॉपरली जला नहीं, कम जला. और जब ऑफ किए तो और तेज जलने लगा. जब ऑफ किए स्विच को
तो और तेज जलने लगा। तो स्विच का मेरा पर्पस क्या था कि जब ऑन करेंगे तो तेज जले और ऑफ करेंगे तो बिल्कुल बुझ जाए। लेकिन पैरेलली अगर स्विच को लगा देंगे, पैरेलली अगर स्विच को लगा देंगे तो क्या होगा, जब ऑन करेंगे तो बहुत डीम लाइट देगा, बहुत डीम लाइट देगा, और जब ऑफ करेंगे तो बहुत ब्राइट लाइट देगा। ऑफ करेंगे, जो बल्ब बंद हो जाना चाहिए था वो क्या किया, ब्राइट लाइट देना शुरू कर दिया। आ समझ में? इसीलिए स्विच को पैरेलली लगाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे? तो ड्राइंग करके आपको ये बता दीजिएगा, ड्राइंग करके आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। यही सवाल को पूछेगा कि फ्यूज को क्यों हम लोग सीरीज में लगाते हैं, तो यही सेम रीजन है। फ्यूज का भी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो फ्यूज का पर्पस क्या है, फ्यूज यहां पर लगा दिए, ठीक है, फ्यूज हम लोग यहां पर लगा दिए, फ्यूज, ठीक है। फ्यूज हम लोग लगा दिए। अगर फ्यूज लगा दिए, अब यहां पर क्या हो गया, फ्यूज का काम क्या है कि अगर सडनली बहुत हाई करंट आ जाता है सर्किट में, तो फ्यूज क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। तो मान लीजिए ये सर्किट यहां पर बहुत हाई करंट आ गया, तो बल्ब मेल्ट करने का पहले फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज सस्ता है, ठीक है, और बल्ब बहुत महंगा है। तो आप क्या चाहेंगे, फ्यूज मेल्ट हो कि बल्ब मेल्ट हो? फ्यूज मेल्ट हो, आप यही ना चाहेंगे। तो हाई करंट आ गया बल्ब में, बल्ब सेफ रहेगा, फ्यूज ब्लोन ऑफ, उड़ जाएगा, तो आपका बल्ब सेफ रह गया। अब इसी को अगर हम पैरेलल में लगा देंगे फ्यूज को, ये सीरीज में है तो सीरीज में अपना काम कर रहा है ये फ्यूज, लेकिन मान लो हम पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, ये फ्यूज को पैरेलली लगा दिए। अब बहुत हाई करंट आया है, अगर ये उड़ भी जाएगा तो जैसे उड़ेगा तो ज्यादातर करंट यहां से पास होना शुरू कर देगा, मैंने और ये डेंजर में आ गया। मान लो हाई करंट आया और फ्यूज से करंट गया, ठीक है, पहले तो क्या होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फ्यूज का रेजिस्टेंस कम है, तो बहुत हाई करंट आया, मान लीजिए 100 एम्पियर आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए यहां 10 एम्पियर आ रहा है, और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इधर से 90 एम्पियर आ गया, और 10 एम्पियर रेगुलर आता था, कितना करंट आता था, 10 एम्पियर। अचानक किसी कारण से करंट बढ़ गया, शॉर्ट सर्किट से करंट बढ़ गया, तो मान लो 100 एम्पियर आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। फ्यूज का रेजिस्टेंस कम है तो क्या हो जाएगा, 90 एम्पियर इधर चला जाएगा। बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो 10 एम्पियर उधर से जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा करंट उधर उतना कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा करंट उधर उतना कम। बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज तो हजम कर लिया करंट, फ्यूज तो, लेकिन जैसे 90 एम्पियर करंट आएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट जब होगा तो इधर तो ब्लैंक हो गया, इधर तो सर्किट ब्रेक हो गया, सारा 100 एम्पियर अब इधर से भागेगा, तो बल्ब को, मतलब पहले तो फ्यूज को बर्बाद करेगा और तुरंत उसके बाद बल्ब को जला देगा। आया समझ में? इसीलिए फ्यूज को भी सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं। समझ में आ गया? हाँ, लिख पाओगे, फिगर ड्रॉ करके बता दोगे और एग्जांपल लेके भी बता दोगे, क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे कि यहां पर अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाता है तो एक्सीडेंटली, बहुत ज्यादा करंट कब आता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है। बहुत ज्यादा करंट कब आ जाता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो तो बहुत ज्यादा करंट आएगा, तो आ गया करंट, मान लो सपोज, तो करंट अगर आ गया तो बल्ब आपका सेफ रहेगा, आग ही नहीं लगेगा, फ्यूज उड़ जाएगा। मैं तो बल्ब लेके बता रहा हूं, एसी वगैरह होता है ना तो उसमें और ज्यादा डेंजर होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2, फाइंड पावर यूज्ड बाय R1 एंड R2, फाइंड पावर यूज्ड बाय R1 एंड R2
और दो केस है यहां पर, व्हेन S1 एंड S2 ओपन, S1 क्लोज S2 ओपन, यानी इसको क्लोज कर दिया गया, इसको क्लोज कर दिया गया और ये ओपन है, ओपन है तो वहां से करंट नहीं जाएगा, आप समझ में। और व्हेन S1 एंड S2 बोथ क्लोज, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले I निकाल लेते हैं, पहला वाला करते हैं और पहला वाला मिटा के दूसरा वाला यहीं पर करेंगे, आप समझ में। तो जब S1 क्लोज S2 ओपन, ये ओपन है तो मतलब ये तो यूजलेस हो गया, S2 इधर आपको कोई करंट जाएगा नहीं, तो सारा करंट जो आएगा, मान लीजिए यहां पर करंट आया, वही करंट यहां पर भी रहेगा, जो 10 में करंट रहेगा वही 20 में भी करंट रहेगा, सीरीज में है ना, 10 20 सीरीज में आ गया, 10 और 20 सीरीज में आ गया, 10 20 आ गया सीरीज में, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 और 20 का सीरीज में है तो 30 हो जाएगा, हाँ ना। मुंह में दही जमा कर रखे हो का रे, नहीं ना, नहीं हम सोच रहे कि मुंह में दही जमाए हो, चीनी जमाए हो, बहुत बढ़िया। शांत रहो। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बाई आर, V कितना है 120, R कितना है 30, यानी 4 एम्पियर हो गया करंट, करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। तो यहां से भी 4 एम्पियर, यहां से भी 4 एम्पियर। पावर का 3 फॉर्मूला है, पावर का 3 फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला है बताओ तो एक बार। I स्क्वायर R, पावर इक्वल टू VI, और पावर इक्वल टू, ये 3 फॉर्मूला है। अब हमें I पता है और R पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेल पावर का जब I मालूम है और R मालूम है, यहां का V कहां से मालूम होगा तुमको, यहां का V तुमको नहीं ना मालूम है, तो VI वाला फॉर्मूला भी तो तुमको प्रॉपर यूज होना आना चाहिए ना, पहला वाला यूज होगा। सिंपल I मालूम है, R मालूम है, तो पावर का वैल्यू वहीं से निकलेगा, ठीक है। तो ये R1 पावर कितना, पावर कंज्यूम्ड बाय R1 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, और I यहां पर पता है हमें, I कितना है 4 एम्पियर, यहां पर भी 4 एम्पियर, यहां पर भी 4 एम्पियर, ठीक है। तो I स्क्वायर R यानी 4 स्क्वायर इंटू R का वैल्यू कितना है 10, यानी 16 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा 160 वाट, 160 वाट। यहां का भी हमें पता है 4, तो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस R2 इज गोइंग टू बी अगेन I स्क्वायर R, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज योर I, 4 इंटू 20, यानी 16 इंटू 20, दैट इज 320 वाट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको मिटा दे, सिंपल समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं ना है आपको, ठीक है, आपको उसको फॉर्मूला यूज करने भी आना चाहिए। मान लीजिए आप मर्सिडीज खरीद लिए, उसको चलाना नहीं आया तो वहां सीबीएसई में ड्राइवर रखने नहीं देगा, ड्राइवर इज नॉट अलाउड इन सीबीएसई, मिटा दे इसको। चलो आगे बताते हैं। अब देखिए कह रहा है कि पार्ट 2 में S2 इज क्लोज, यहीं पर कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, S2 इज क्लोज। ध्यान से देखो, जब S2 क्लोज हो जाएगा तो यहां 4 एम्पियर आएगा ना, तो सारा 4 एम्पियर इधर से चला जाएगा, क्योंकि स्विच का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उधर से जाएगा नहीं, उधर से, तो मतलब ये आपका यूजलेस हो गया। लेकिन अब 4 एम्पियर आएगा कि कितना एम्पियर आएगा वो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे अब तो रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा S2 को, दूसरा केस में S1 S2 दोनों ऑन है, तो यहां से भी करंट जाएगा और यहां से आके ये आपका यूजलेस हो जाएगा, ये आपका यूजलेस हो गया अब, ठीक है, क्योंकि जो भी करंट यहां पर आएगा वो इधर से भाग जाएगा। यानी यहां पर जब यूजलेस, तो यहां ये तो पावर, यहां कोई करंट जाएगा नहीं, तो यहां का तो पावर 0 हो गया। 20 ओम का पावर कितना हो गया 0, ठीक है। अब ये आपका सर्किट का बाहर जब चला गया तो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10, सर्किट का रेजिस्टेंस 10,
तो सर्किट का रेजिस्टेंस 10, तो सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अब हो गया 10 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना होगा रे, V बाई आर, V कितना दिया हुआ है 120, और सर्किट का रेजिस्टेंस 10 यानी 12 एम्पियर हो जाएगा करंट का वैल्यू। सर्किट का करंट कितना हो गया 12 एम्पियर, पहले 4 एम्पियर आ रहा था, अब 12 एम्पियर आएगा, ठीक है। और 12 एम्पियर आके ये सारा का सारा 12 एम्पियर इधर से पार हो जाएगा, 12 एम्पियर इधर से पार हो गया, इधर से कुछ नहीं गया, इधर 12 एम्पियर आ गया, इधर 12 एम्पियर आ गया, और इधर 12 एम्पियर नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल से 12 एम्पियर चलना शुरू किया था और वो 12 एम्पियर नेगेटिव टर्मिनल में आके एंटर कर गया। तो मेरा पावर कितना होगा, पावर तो एक ही को निकलेगा, तो पावर आई स्क्वायर आर, वही वाला सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पावर बाई R1 पे आई स्क्वायर आर, आई कितना है 12, यानी 12 स्क्वायर, आर कितना है 10, 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 10 इक्वल टू 1440 वाट। आया समझ में चीज, स्विच का सवाल 39 का बी में यही सवाल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल दिया, लंबा सवाल है, उसको बैठ के आप लोग बढ़िया से देखिए, उसको बनाया हुआ है, ठीक। ओके, दिस मच ओनली टुडे।